Hi dear students, hope you all are doing well. So today my topic is function. In this lecture I will describe you about function, its types and its different types with examples. Okay. Hope you will be clear with this concept. Okay. So before I start with the actual concept of function, let us recall something, some previous concepts. So if we have a set x and another set y in this form, okay. So the previously in previous what we say, the elements of x, let's say here we have some elements a b c, let's say, and in the y we have some elements 1 2 3, okay. So what we call the elements of x, we call the elements of x as domain, okay, and what we call the elements in set y as codomain. So these are the basic knowledge you should have. And mathematically, if we apply a function f such that f maps elements of x onto the elements on y, okay, तो होता क्या है कि जो फंक्शन जो है वो फंक्शन जब अप्लाई हो जाता है, ठीक है, तो फिर इसको मैथमेटिकली किस तरह शो करते हैं, y इक्वल्स एफ एक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसमें आपको सबको ये बात याद रखने वाली जो है वो ये है कि जो यहाँ पर x होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये सब प्रीवियस क्लासेस में हम लोग कर चुके हैं, होप यू आर वेल अवेयर ऑफ दिस, ठीक है। एंड y इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल, ओके। तो सारी जो फंक्शन के अंदर स्टोरी चल रही होती है वो इन दोनों वेरिएबल्स के ही राउंड जो है वो चल रही होती है, ठीक है। अब जो आपको पता है कि जो y जो आपका फंक्शन है, फंक्शन आपको को हम कोई वैल्यू देते हैं x, ठीक है। वो x वैल्यू हम कहाँ से देते हैं, पहले वाले सेट में से, ठीक है, यानी कि डोमेन में से निकालते हैं वो वैल्यू x, ठीक है, और वो फंक्शन को दे देते हैं। लेट्स से अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स एक्स प्लस वन, ठीक है, तो हमने क्या किया, x की वैल्यू ली अगर हमने ज़ीरो, ठीक है, अगर मैं इसको y कर देती हूँ, ठीक है, तो x की वैल्यू अगर मैं ज़ीरो लेती हूँ तो ज़ीरो प्लस वन क्या आ जाता है, वन आ जाता है, सही है। यहाँ पे मैं x डालती जा रही हूँ इस पॉइंट पर और मुझे मिलता क्या जा रहा है, y मिलता जा रहा है। तो मैं x की वैल्यू वन डालती हूँ तो फिर वन प्लस वन क्या मिल जाएगा, टू। x की वैल्यू टू डालती हूँ तो वन टू प्लस वन क्या मिल जाएगा, थ्री, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जब मैं अपने उसको जो मैप करूँगी फंक्शन को, तो वो फंक्शन कुछ इस तरह से बन जाएगा। लेट से ये मेरा x वाला सेट है और ये मेरा y वाला सेट है, तो इस वाले फंक्शन के अकॉर्डिंग एफ एक्स इक्वल्स एक्स प्लस वन के अकॉर्डिंग मेरा क्या बन जाएगा, अगर मैं ज़ीरो वैल्यू देती हूँ तो ज़ीरो जाके मैप हो जाएगा और वो वहाँ जाके दूसरे सेट में मैप होगा, वो किस फॉर्म में मैप हो जाएगा, वन की फॉर्म में, सही है। वैल्यू वन दी मैंने इस फंक्शन को, तो फिर वो काम में मैप कर देगा उसको एज टू, टू दूंगी तो वो क्या मैप कर देगा, थ्री मैप कर देगा दूसरे सेट में, ठीक है। तो फंक्शन का ये काम होता है, ओके। फंक्शन आपको क्या करता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बिटवीन एक रिलेशन बना रहा होता है, सही है। तो इट मीन्स ये कहना गलत तो नहीं है फिर कि फंक्शन भी जो है वो भी एक रिलेशन है, बल्कि फंक्शन एक एक्चुअल में एक रिलेशन ही होता है। एफ इज़ अ रिलेशन, ठीक है। नंबर वन जो इसका पॉइंट है ना, फंक्शन की जो फर्स्ट डेफिनेशन होती है, ठीक है, वो यही है कि फंक्शन जो है वो क्या होता है, एक रिलेशन होता है, सही है। बट ये कुछ ख़ास किस्म का रिलेशन होता है, हर रिलेशन जो है वो हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता। तो ये भी मैं आगे चल के आपको डिफरेंस इनका जो है वो बताऊंगी, दोनों का आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे कि क्या चीज़ रिलेशन है और क्या चीज़ फंक्शन है। पहली डेफिनेशन तो आप क्लियर कर लो कि एफ इज़ अ रिलेशन, ठीक है। अब एफ इज़ अ रिलेशन इन विच ईच एलिमेंट इन एक्स, each element in x has one and only one image in y, सही है। तो ये तो आपकी जो है ना, इसको आप क्लैरिफाई कर लो, ठीक है। अब मैंने आपसे अभी तक आपसे दो बातें रिकॉल की हैं, डोमेन और कोडोमेन, ठीक है। फिर मैंने आपको ये भी बता दिया
कि फंक्शन असल में करता क्या है। फंक्शन क्या करता है कि एक सेट की वैल्यूज़ पर अप्लाई होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की इमेज आपको दूसरे सेट में दिखा देता है। सही है। अब ये जो वो इमेज दिखाता है ना, यानी कि जो सेट वाई के अंदर जो जो उसने मैप किए हैं, ठीक है, तो वो क्या बन जाते हैं, इमेज रेंज होती है वो। सही है। अब रेंज क्या होते हैं, सेट ऑफ इमेजेस ऑफ एफ। सही है। जैसे कि अब राइट नाउ जो आपके पास ये वाला सेट ये वाली जो आपको एग्जांपल मैंने शेयर किया, इसमें आप देखो कि यहाँ पर 0 1 2 वो क्या है, डोमेन है। सही है। जो जो आपको इमेज दे रहे हैं, तो 0 1 एंड 2 वो इस सेट की डोमेन बन गई, इस फंक्शन की। ठीक है, डोमेन ऑफ एफ। और रेंज ऑफ एफ जो है वो क्या बन जाएगी, वो क्या बन जाएगा, जो जो इन वैल्यूज़ की वजह से जो इमेजेस बनी हैं वो क्या क्या बनी हैं, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल हो गई। लेकिन लेट्स से अगर यहाँ मेरे पास 4 भी है मौजूद, यहाँ पे मेरे पास 5 भी मौजूद है। ठीक है, तो अब ये देखो, अब ये जो मैंने समझाने का मकसद था ना कि कोड डोमेन और रेंज, ये दोनों बातें अलग अलग होती हैं, ये मेरा मकसद था कि आप ये क्लियर कर लो। तो कोड डोमेन जो है वो तो ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं ना, 1 2 3 4 5, ये सब के सब क्या हैं, कोड डोमेन। लेकिन जिनकी सिर्फ इमेजेस बन रही हैं, एक्स की साथ जो इमेजेस बना रहे हैं इन वाले वाई में से, सिर्फ वो होते हैं रेंज के एलिमेंट्स। ठीक है, तो अब कोड डोमेन ऑफ एफ जो है वो वैसे तो क्या है, कोड डोमेन ऑफ एफ जो है वो वैसे स्ट्रिंग क्या है, 1 2 3 4 एंड 5। लेकिन जो इसमें से रेंज कौन कौन सी हैं, 1 2 एंड 3। सही है, रेंज में कौन कौन से आ रहे हैं, 1 2 एंड 3। ठीक है, नंबर 1 बात तो ये क्लियर होगी आपको। ठीक है, कोड डोमेन और मैंने आपको रेंज का फ़र्क बता दिया, तो इस कॉन्सेप्ट को कभी भी आप मिक्स मत किया करो। ठीक है, नेक्स्ट आपको बात मैंने ये बता दी कि फंक्शन क्या करता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को और डिपेंडेंट वेरिएबल्स को आपस में इनका रिलेशन बता रहा होता है। ठीक है, फंक्शन ये कर रहा होता है। अब थर्ड आप इस पॉइंट पर आ जाओ जो मैंने आपसे इसकी डेफिनेशन शेयर की। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ज़रा चेक करते हैं। एफ इज़ अ रिलेशन इन विच ईच एलिमेंट इन एक्स हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज। वन एंड ओनली वन इमेज का मतलब क्या हुआ, देखो इसमें दो बातें आप ख्याल रखा करो हमेशा फंक्शन की। ठीक है, नंबर 1 बात, जो ईच है, ईच का मतलब यानी कि हर एलिमेंट, जो सेट एक्स का जो है ना, हर एलिमेंट कंज्यूम होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि 0 देखो कंज्यूम, जिसके टोटल एलिमेंट्स कितने थे, 0 1 एंड 2, तो सारे के सारे एलिमेंट्स देखो अब कुछ ना कुछ इमेज बना रहे हैं। ठीक है, सब एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं। तो इट मीन्स के फंक्शन के लिए यही बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईच एलिमेंट इन एक्स हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन वाई। वन एंड ओनली वन इमेज इन वाई का मतलब कि उनकी एक ही इमेज हो, यानी कि 0 की एक ही इमेज है वो क्या है, 1, 1 की एक ही इमेज है वो क्या है, 2। ठीक है, और 2 की एक ही इमेज है वो क्या है, 3। तो ये नहीं हो रहा कि 2 की एक और इमेज भी बन रही हो और वो क्या बन रही हो, 4 के साथ बना रहा हो या 2 बना रहा हो 5 के साथ, ऐसा नहीं होगा। ठीक हो गया। तो एक तो नंबर 1 बात ये हो गई कि ये पॉइंट बहुत ध्यान में रखना है कि ईच एलिमेंट यानी कि हर एलिमेंट यूज़ हो। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर एक और एलिमेंट मैं शो कर देती हूँ, 3, एलिमेंट 3 यहाँ पर जो है लिखा हुआ है, मगर वो कोई इमेज नहीं बना रहा किसी के साथ, तो इट मीन्स कि ये जो है ये फंक्शन ही नहीं है। यानी कि अगर आपका ये 3 कंज्यूम ही नहीं हो रहा तो फिर क्या होगा, अगर लेट से ये इस तरह से लिखा होगा 3 2 1, कोई एक सेट है और एक सेट है आपका 4 5 6। सही है, तो 1 की 1 की इमेज बन गई 5 से, 2 की इमेज लेट से बन गई 6 से, और 3 किसी से इमेज ही नहीं बना रहा। सही है, तो ये वाले जो एग्जांपल है ये फंक्शन है ही नहीं। ये क्या है, ये दिस इज़ नॉट अ फंक्शन, दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन नहीं है बल्कि ये रिलेशन हो सकता है। अब आपको दूसरी बात ये क्लियर, ये मैंने कि फंक्शन जो है वो रिलेशन भी होता है। ये दो बातें आपको आई होप क्लियर हो गई होंगी, ईच का मतलब और ओनली वन इमेज का मतलब। यानी कि फंक्शन के लिए ज़रूरी है कि वो उसकी सारी जितनी भी जो डोमेन एलिमेंट्स हैं ना, यानी कि 0 1 2 3 सारे के सारे कंज्यूम हुए होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जैसे मैंने पहले आपको शो किया था कि 0 के 1 के साथ बना रहा है, 1 2 के साथ बना रहे हैं और 3 2 3 के साथ बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बच जाए तो वो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये वाली सारी जो डोमेन एलिमेंट्स हैं वो सब यूज़ होने चाहिए। कोड डोमेन में कुछ रह जाए तो कोई बात नहीं। सही है, तब वो उसका फंक्शन से कोई इतना इशू नहीं होगा, लेकिन वो तब भी वो फंक्शन होगा। सही है, लेकिन अगर यहाँ मेरे पास जो है डोमेन एलिमेंट में से अभी एक एलिमेंट भी बच गया ना, अगर एटलीस्ट एक एलिमेंट भी बच गया, एक से ज़्यादा या एक बच गया,
तो फिर ये फंक्शन ही होगा ही नहीं। क्लियर हो गया? तो ये पॉइंट आप सबसे पहले क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, अब सेकेंड भी एक डेफिनेशन है फंक्शन की। ठीक है, वो भी आप देख लें कि फंक्शन में मैंने आपको बताया कि फॉर अ फंक्शन एक्स टू वाई, सही है, तो ये कोई भी फंक्शन हो जो एक्स से वाई की तरफ जा रहा हो, ठीक है, तो एफ इज़ अ रिलेशन। नंबर वन बात मैंने आपको जो की ना, तो आपको पता है रिलेशन की डेफिनेशन सबको मैंने बताई हुई थी। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप पहले मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देखें जिसमें मैंने रिलेशन का कंसेप्ट जो है वो क्लियर किया हुआ है। रिलेशन का कार्टेशियन प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट्स मैंने क्लियर किए हुए हैं, आप वहाँ पे वो जाके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो एफ इज़ अ रिलेशन इन विच नो टू ऑर्डर पेयर्स है सेम फर्स्ट एलिमेंट। ओके, अब ये एक और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम ज़रा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। अब इसमें क्या है, वो कह रहे हैं वो कि फंक्शन जो है वो ऐसा रिलेशन है जिसमें कोई भी दो ऑर्डर पेयर्स, सही है। अब आपको पता है ये ऑर्डर पेयर्स क्या होते हैं। देखो, जब हमने ये जो बनाया, ज़ीरो मैप हो रहा है और मैप होने के बाद क्या दे रहा है, वन, तो हम इसको इस तरह की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऑर्डर पेयर की फॉर्म में अगर लिखना हो तो 0, 1 लिख सकते हैं ना। अब 1 मैप हो रहा है 2 पे, तो इसको हम लिख सकते हैं 1, 2। ठीक है, और 2 मैप हो रहा है 3 पे, तो इसको लिख सकते हैं 2, 3। ठीक है, तो ये इस सारों को जब हम एक सेट की फॉर्म में लिख देते हैं तो ये क्या बन जाता है, फंक्शन। फंक्शन का सेट बन जाता है। ठीक है, इसमें आप देखो कि इसमें कह रहे हैं कि जो ऑर्डर पेयर्स बनते हैं ना, जो फंक्शन के जो ऑर्डर पेयर्स जब हम बनाते हैं, ऐसा रिलेशन है कि जब हम इसके ऑर्डर पेयर्स बनाते हैं तो इसके जो सब फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, 1, 0 है, 1 है, 2 है, इसके जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो नहीं होने चाहिए सेम। सही है, रिपीट ना हो नंबर वन बात, या फिर वो सेम ना हो, यानी कि 0, 1, 2 देखो सब डिफरेंट है। सही है, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक फंक्शन है। ये भी इसको देखने का एक तरीका है। या तो आप इस तरीके से जिसको समझ आती है वो इस तरीके से देख लें, अगर आप रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। विदाउट रिलेशन देखना चाह रहे हो तो आपसे बस ये वाली बात देखो कि हर उसके जो डोमेन के एलिमेंट है उसकी कोई ना कोई इमेज बन रही हो। तो ये अब अगर ये 3 की इमेज भी मैं 4 से बना दूँ तो ये भी करेक्ट है। अब ये एक फंक्शन है, इस बात ये एक फंक्शन है। सही है, लेकिन जो अगर 3 की इमेज ना बन रही होती तो वो फंक्शन नहीं था। ठीक हो गया? तो अब आपको जो नेक्स्ट मैं पॉइंट क्लियर करने लगी हूँ। आई होप ये यहाँ तक का तो आपको बहुत अच्छा क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो है ना, वो आपको मैं पॉइंट क्लियर कर रही हूँ कि डिफरेंस क्या होता है फंक्शन में और रिलेशन में। डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड रिलेशन। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर आपको सबको पता है रिलेशन निकालते कैसे हैं। ठीक है, और नहीं पता तो मैं आपको फिर अगेन बता रही हूँ कि आप मेरी प्रीवियस वीडियोस चेक कर लें जिसमें मैंने रिलेशन किस तरह निकालते हैं वो तरीका पूरा बताया हुआ है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलें इनको भी हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन लेकर चलते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो है मैं अगेन फिर हम डिस्कस कर लेते हैं। रिलेशन होता है, रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, पहले वो लिख लेते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि फंक्शन की तो हम प्रीवियस भी लिख चुके हैं, लेकिन बाय डेफिनेशन हम दोनों को कंपेयर करते हैं। अब रिलेशन जो है वो क्या होता है, सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्स क्रॉस वाई। सही है, फॉर अ सेट एफ फ्रॉम एक्स टू वाई। ठीक है, अगर एफ कोई फंक्शन अगर अप्लाई हो रहा हो, सही है, या रिलेशन हम क्योंकि बात करें तो आर कह देते हैं। रिलेशन इज अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई सेट ऑफ सबसेट विच इज इक्वल टू सेट ऑफ सबसेट ऑफ एक्स क्रॉस वाई। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो है सबसेट्स होते हैं, सही है, वहाँ से जो है ना वो आप जो है ना वो उसके जो सबसेट बनाते हैं ना एक्स क्रॉस वाई के, वो कहलाता है रिलेशन। ठीक है, टेकन आउट इन सम मैनर, बिला वजह या बगैर किसी वजह के नहीं ले लेते वो रिलेशन में ऑर्डर पेयर्स, बल्कि कोई कुछ मैनर में लेते हैं। लेट्स से कैसे निकालते हैं ये तो आप वहाँ से देखना, लेकिन अगर मैं रिलेशन अगर शो करूँ, फॉर एग्जांपल एक रिलेशन लिखा हुआ है कि एक्स कॉमा वाई, इस तरह के ऑर्डर पेयर्स होंगे कि एक्स नॉट इक्वल टू वाई हो।
सही है। ये क्या बता दिया, एक मैनर बता दिया कि ऑर्डर पेयर्स आपने कैसे रखने हैं। ऐसा सेट बनाओ, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में से चूज़ करो, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में से सारे ऑर्डर पेयर्स होते हैं, उसमें से ऐसा ऑर्डर पेयर, ऐसे ऑर्डर पेयर्स आप चूज़ कर लो कि जिसमें एक्स वाई के इक्वल ना हो। सही है। तो जैसे इट मीन्स यानी कि ऐसे हो सकते हैं वो, ठीक है। और 5,8 हो सकता है। सही है। लेकिन अगर इसी में मैं यूँ लिखूँगी 5,5, तो यानी कि ये वाला इसमें ऑर्डर पेयर हम नहीं ले सकते, ठीक है। 1,1 वाला भी नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें एक्स और वाई इक्वल हो जाएंगे। ठीक हो गया। ये वाले हम ऑर्डर पेयर्स नहीं लेंगे। इसके अलावा जो जो ऑर्डर पेयर्स वहाँ पे हमें मिल रहे होंगे वो सारे जिसमें एक्स वाई के इक्वल ना हो, वो सारे लेट से कि हमने उसमें से निकाल लिए हैं। ये होता है रिलेशन, ठीक है। अब सिमिलरली फंक्शन की मैंने आपको बताया कि ये क्या होते हैं, सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स क्रॉस वाई टेकन आउट इन सम मैनर्स, ठीक है। अब जो फंक्शन क्या होता है, वो भी एक रिलेशन होता है। ऑल्सो रिलेशन f from x to y is also a relation, लेकिन इस रिलेशन की ख़ास बात क्या है, where no two order pairs, रिलेशन में आपको बताया ना कि होते ही ऑर्डर पेयर्स हैं। सही है। ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में ही जो है वो रिलेशन दिया जा रहा होता है, तो उसके ऊपर डिस्कशन होती है। तो इधर वो कह रहे हैं कि फंक्शन वो वाला रिलेशन है जिसमें कोई भी ऑर्डर पेयर ऐसा ना हो, where no two order pairs have same first element, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास सामने एक ये लिखा हुआ है, कोई भी ये लेट से एक रिलेशन लिखा हुआ है, ठीक है। एक रिलेशन मेरे पास ये लिखा हुआ है, एक रिलेशन मेरे पास ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि नंबर 1 रिलेशन पे आ जाओ। R1 कहते हो, इसको R2 कह देते हैं, इसको R3 कह देते हैं। अब नंबर 1 पे हम देखो, ठीक है। मैं इसमें बताना चाह रही हूँ कि ये रिलेशन है, ये रिलेशन है या फंक्शन है, ठीक है। ये मैं बताना चाह रही हूँ। अब इसमें हमने डिफरेंस करना है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करो कि एक कॉलम बना लेते हैं। यहाँ पे मैं शो कर देती हूँ F और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ R, F फॉर फंक्शन एंड R फॉर रिलेशन, ठीक है। अब ये इसके बारे में बताते हैं, ठीक है। तो रिलेशन 1 को देखो आप, 1,1, 2,3, 2,4। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फंक्शन मुझे क्या देखने की ज़रूरत है कि कोई ऑर्डर पेयर ऐसा तो नहीं है जिसमें पहला एलिमेंट रिपीट हो रहा हो। तो 1, 2 और 2, तो पहला एलिमेंट देखो रिपीट हो गया, इट मीन्स कि ये फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन नहीं है, लेकिन जो है क्योंकि ये किसी नैनर से ये लिए गए होंगे तो ये रिलेशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट R2 को चेक करते हैं। तो इसमें आपने देखना क्या होता है हमेशा, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 1, 2 और 3। देखो कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, फर्स्ट वाला एलिमेंट दोबारा कभी रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। कोई और ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है यहाँ पर जो रिपीट हो रहा हो, ठीक है। तो रिपीट नहीं हो रहा, तो इट मीन्स कि ये फंक्शन है और ये रिलेशन भी है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, हमने डेफिनेशन में लिखा कि फंक्शन इज ऑल्सो अ रिलेशन। तो इसका मतलब है कि जो फंक्शन है वो रिलेशन तो है ही है, ठीक है। लेकिन रिलेशन हो और ज़रूरी नहीं है कि वो फंक्शन भी होगा। अब एक और एग्जांपल चेक करो R3, इसमें क्या है 4,5, फर्स्ट एलिमेंट देखो 4, फर्स्ट एलिमेंट 5, फर्स्ट एलिमेंट 6, अगेन फर्स्ट एलिमेंट 6। ये 2 दफ़ा आपका रिपीट हो गया, कोई भी एक एटलीस्ट ऑर्डर पे भी रिपीट हो गया ना अगर, तो वो क्या होगा, वो फंक्शन नहीं होगा लेकिन रिलेशन होगा। क्लियर है। ये है मेजर डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड रिलेशन। क्लियर है। तो अब जो है मैं आपसे जो है वो डिस्कस करूँगी टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। टाइप्स ऑफ फंक्शन जो है वो भी एक ऐसा जो है पॉइंट है जहाँ पे आके बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना डिस्टर्ब हो जाते हैं। बहुत सारी टाइप्स होती हैं तो वो डिफ़िकल्टी होती है उनको समझने में, कि मतलब वो कंफ्यूज हो जाते हैं जब उसको रिकॉग्नाइज करना हो कि ये कौन सा फंक्शन है, ठीक है। अब आपको मैं पहले तो आपको डिस्कस कर रही हूँ कि टाइप्स के कौन सी टाइप्स के फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो मैं नंबर 1 पे लिखती हूँ 1 on 1 फंक्शन, या कई दफ़ा आपने सुना होगा। नंबर 2 है
जो 1/1 फंक्शन है ना, इसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन की शॉर्ट फॉर्म FN बनाती हूँ मैं, तो इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, फिर एक और फंक्शन होता है, उसको कहते हैं ऑन टू फंक्शन। सही है, ऑन टू जो फंक्शन है इसका एक दूसरा नाम है सर्जेक्टिव फंक्शन। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये दोनों जब बातें अलग अलग कभी लिखी हुई आ रही हों, इंजेक्टिव लिखा हो तो वो समझ नहीं आती उन्हें, इंजेक्टिव क्या हो गया, ये इंजेक्टिव क्या चीज़ है। तो इंजेक्टिव को भी फ़ौरन अब कहीं लिखा हो तो फ़ौरन समझ जाओ कि 1/1 की बात हो रही है, सब्जेक्टिव लिखा हो तो फ़ौरन समझ जाओ कि ऑन टू की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा, अब अगर कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं कि वो 1/1 भी होते हैं और ऑन टू भी होते हैं, ऐसे फंक्शन हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शंस। ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन, अगर उनमें ये दोनों बातें पूरी हो रही हों कि वो 1/1 भी हों और ऑन टू भी हों। ठीक है, अब और कुछ मज़ीद टाइप होती हैं फंक्शन की, वो क्या क्या होती हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक ऐसे फंक्शन होते हैं उनका नाम होता है इनटू फंक्शन। ठीक है, और एक और टाइप है फंक्शन की, उसको कहते हैं मैनी टू वन फंक्शन, मैनी टू वन। ठीक है, और एक और टाइप की भी चीज़ आपने अक्सर देखी होगी, वो क्या होती है, 1 to many। सही है, अब लेकिन मैं आपको क्लियर करूँगी अब एग्जाम्पल्स के थ्रू ये सारा कुछ, कि ये 1/1 कैसे होता है, ऑन टू कैसे होता है, इनटू कैसे होता है, मैनी टू वन कैसे होता है। ठीक है, और 1 to many कैसे होता है। अच्छा, अब यही सब चीज़ें आपको पता है कि जो चीज़ फंक्शन होती है वो रिलेशन तो होती ही है, यही 1/1 असल में रिलेशन भी होता है, फंक्शन भी कहते हैं इसको, रिलेशन भी कहते हैं। ऑन टू फंक्शन भी होता है, रिलेशन भी होता है, इनटू फंक्शन भी होता है, तो जाहिर सी बात है वो रिलेशन भी होता है, जो चीज़ फंक्शन होती है वही रिलेशन भी होता है। मैनी टू वन भी एक फंक्शन होता है और साथ ही साथ रिलेशन भी होता है, लेकिन 1 to many सिर्फ और सिर्फ रिलेशन होता है, फंक्शन नहीं होता। ठीक है, अब कैसे नहीं होता ये आपको खुद ही अब समझ आ जाएगा जब मैं आपको डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है वो हमें डिस्कस करना है कि 1/1 फंक्शन क्या होता है। ठीक है, 1/1 फंक्शन के लिए मैं आपको बाय एग्जांपल्स हर चीज़ समझाती जाऊँगी। ठीक है, तो 1/1 फंक्शन तो आप यहाँ देखो, सही है, ये हमारे पास अगर लेट से दो फंक्शन हैं, दो हमारे पास सेट्स हैं, एक सेट है ए, एक सेट है बी। ठीक है, तो ए से बी पे एक फंक्शन अप्लाई किया हमने, फंक्शन को हमने कह दिया एफ। ठीक है, अब लेट से यहाँ पर मेरे पास कुछ वैल्यूज़ हैं 0 1 2 3। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास कुछ वैल्यूज़ हैं 0 1 4 और 9। ठीक है, तो एफ जो है ना, ये एक ऐसा फंक्शन है कि वो क्या कर रहा है, एक्स का स्क्वायर कर रहा है। सही है, यानी कि फर्स्ट रो आपके जो सेट की वैल्यूज़ हैं, सही है, उनको स्क्वायर करके मैप कर रहा है दूसरे पे। ठीक है, तो 0 ने मैप किया, 0 का स्क्वायर किया तो वो क्या आ गया 0, तो वो यहाँ पे मैप हो गया। ठीक है, 1 का स्क्वायर किया तो वो क्या आ गया 1, 2 का स्क्वायर किया तो क्या आ गया 4, 3 का स्क्वायर तो क्या आ गया 9। ठीक है, तो इट मीन्स ये देखो फंक्शन क्या कहता है कि ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन should at least should have one image in set B। ठीक है, तो देखो ये बात पूरी हो रही है कि इसके हर एलिमेंट का, जो ए का हर एलिमेंट है वो बी के सिर्फ एक ही एलिमेंट से जो है वो अपनी क्या बना रहा है, इमेज बना रहा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं 1/1, यानी कि एक का एक इमेज है। देखो 1 की एक इमेज है, 2 की एक इमेज है, 3 भी खाली अकेला है ना, इसकी भी एक इमेज है। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया, ये हो गया 1/1। इसको शॉर्ट में हम ऐसे भी लिखते हैं 1/1। ठीक है, ये 1/1 फंक्शन हो गया। सही है, 1/1 फंक्शन। चलो अब नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ ऑन टू फंक्शन। अब ऑन टू कब होगा, ऑन टू के लिए आप देखो ये तो 1/1 की एग्जाम्पल होगी। अब ऑन टू की बात मतलब ये है कि सिमिलरली आप ऐसे ही देख लो, एक सेट है ए, एक सेट है बी, ए से बी में एक फंक्शन जा रहा है, लेट्स से एफ। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो ये एग्जाम्पल ले लो कि एफ जो है ना वो इस तरह का फंक्शन है कि वो क्या कर रहा है x+1 कर रहा है। सही है, तो ए के कोई एलिमेंट्स हैं यहाँ पर 1 2 3 4। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो y के एलिमेंट्स लिख दो, तो वो मैंने लिख दिया 2 3 4 5। ओके, ठीक है, अब आप ये देखो कि वन का जो के ऊपर जो फंक्शन अप्लाई किया तो x+1 क्या हो गया, यानी कि 1+1 2 हो गई, तो मैपिंग हो गई, 1 की मैपिंग क्या हो गई 2 पे।
सही है। 2 की मैपिंग हो गई तो 3 बन गया, 2 + 1 हो गया। 3 की मैपिंग हो गई तो 3 + 1 4 बन गया। 4 की मैपिंग हुई इस फंक्शन के अकॉर्डिंग तो 4 + 1 5 बन गया। ठीक है, तो अब ये देखो कि क्या बी सेट के जितने भी एलिमेंट्स है, तो आपको पता है बी सेट के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, कोडोमेन, कोडोमेन कहते हैं। तो जो कोडोमेन जो थी हमारे पास, क्या वो सारी की सारी कंज्यूम हो गई है? तो यहाँ पे देखो कि हो गई है, यानी कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचा जिसकी कोई ना कोई डोमेन ना हो। आपको पता ना ये सब क्या है, जिन जिन की वो जो मैप हो जाते हैं वो क्या होते हैं, इमेज होते हैं। तो ये जो मैप हो गए हैं वो क्या होते हैं, इमेजेस, दैट आर मैप्ड। ठीक है, इमेजेस वो एलिमेंट्स वो वाली क्वांटिटीज़ होंगी जो मैप्ड हो गई हैं। सही है, तो इसका मतलब है कि 2, 3, 4 और 5 ये सब मैप हो गई हुई हैं। ठीक है, ये इमेजेस हो गई हमारी। तो हर इमेज का कोई ना कोई एक्स वहाँ पे मौजूद है सेट ए में। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ईच इमेज हैज़ एटलीस्ट, इसका ऑन टू की जो है ना एक्चुअल में डेफिनेशन क्या होती है वो भी आप देख लो। ऑन टू की डेफिनेशन होती है कि ईच एलिमेंट, ईच इमेज, अब देखो फिर ये ईच की बात आ गई। ईच को ध्यान में रखो, तो मतलब ये क्या, सारी की सारी कंज्यूम होनी चाहिए सेट बी की। ईच का मतलब ये हर इमेज का, ईच इमेज हैज़ एटलीस्ट मतलब कि कम अज़ कम एक, तो ये हैज़ एटलीस्ट 1 एलिमेंट इन एक्स। ठीक है, ये तो हो गई ऑन टू की डेफिनेशन। ठीक है, अब ये को इसी से आपको सारी चीज़ों का जो है ना आपने ध्यान में रखना है। ईच इमेज का मतलब कि हर पॉइंट, हर जितने भी आपके जो इमेजेस आई हैं सेट बी में, ठीक है, तो उसकी कोई ना कोई एक एलिमेंट उसके पास, किसी एक एलिमेंट की वजह से वो इमेज बनी हुई हो। तो यानी कि 2 की इमेज देखो 1 के साथ बन रही है, फिर 3 जो है वो किसकी इमेज बना रहा है, किसकी वजह से इमेज बना रहा है, 2 की वजह से। 4 3 की वजह से इमेज बनी है। 5 इमेज जो है वो किसकी वजह से बनी है, 4 की वजह से। ठीक है, ये कहलाता है ऑन टू। ठीक हो गया, ये कहलाता है ऑन टू फंक्शन। सही है, अब जो है मैंने आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप जब ये कहा जाता है ना कि बाइजेक्टिव फंक्शन, तो बाइजेक्टिव फंक्शन जो है उसके लिए आप चेक करो। बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है कि ऐसा फंक्शन जो एक ही टाइम पे एट अ सेम टाइम 101 भी हो और ऑन टू भी हो। तो हम पहले ज़रा इस वाली एग्जाम्पल पे चेक कर लेते हैं जो ऊपर मैंने आपको दिया है। इसमें देखो ज़रा 101 का मतलब कि इसकी हर एलिमेंट ऑफ डोमेन जो है वो कोई ना कोई इमेज बना रहा हो, एक इमेज बना रहा हो, ओनली 1 इमेज बना रहा हो। ठीक है, तो ये क्या होता है 101। तो अब ये देखो ये तो 101 तो है। अब ज़रा काउंटर चेक करते हैं, क्या ये वाला ऊपर वाला फंक्शन क्या ऑन टू भी है? तो ऑन टू के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि हर इमेज का जो एलिमेंट है उसके लिए कोई ना कोई एक, एटलीस्ट एक, यानी कि सिर्फ एक या फिर एक से ज़्यादा उसकी जो है डोमेन में एलिमेंट्स हों। यानी कि एक इमेज है जैसे ज़ीरो के लिए कम से कम एक एलिमेंट डोमेन में मौजूद हो। तो यहाँ पे है 0 के लिए एक मौजूद, ठीक है, 1 के लिए भी एक मौजूद है, 4 के लिए भी एक मौजूद है, 9 के लिए भी एक मौजूद है। एटलीस्ट 1 का मतलब होता है कि कम से कम एक हो और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर एटलीस्ट 1 वाली तो काइंड हो रही है। इसका मतलब है कि ये फंक्शन 101 भी है और ये फंक्शन ऑन टू भी है। यानी कि इट मीन्स जब ये दोनों चीज़ें इसमें हैं, 101 भी है, ऑन टू भी है, तो फिर ये क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। इसी तरह से आप नेक्स्ट वाली एग्जांपल को देखो जो मैंने आपको ऑन टू की बताई है। अब ऑन टू वाली पे चेक करते हैं कि ये क्या ये 101 भी है। तो 101 के लिए हम क्या देखते हैं कि हर डोमेन के एलिमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक इमेज बन रहा हो। तो देखो डोमेन का एलिमेंट है 1 का सिर्फ एक इमेज बन रहा है, 2 का सिर्फ एक इमेज बन रहा है, 3 का सिर्फ एक बन रहा है, 4 का भी सिर्फ एक बन रहा है। तो ये वाला फंक्शन ऑन टू भी है और ये वाला फंक्शन 101 भी है। ठीक है, तो ये इसका मतलब है ये वाले फंक्शन भी बाइजेक्टिव है। ठीक है, अब कुछ फर्दर और ऐसी एग्जाम्पल्स पे चलते हैं। ऐसे बहुत सारी एग्जाम्पल्स आएंगे आपके सामने जिसमें वो फंक्शंस बाइजेक्टिव नहीं होंगे। ठीक है, या तो वो खाली 101 होंगे या वो खाली ऑन टू होंगे। ठीक है, लेकिन क्या वो या फिर वो इनके अलावा, इन दोनों के अलावा कुछ और होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया इनटू फंक्शंस, मैनी टू वन फंक्शंस, और फिर एक मैंने आपको बताया कि 1 टू मैनी वाला भी होता है, मगर वो फंक्शन नहीं होता बल्कि वो रिलेशन होता है। ये कैसे होता है? अब ज़रा हम आते हैं इनटू फंक्शन पे। तो इनटू फंक्शन जो है वो
थर्ड टाइप होती है वो होती है इनटू फंक्शंस। ठीक है, अभी तक जो है मैंने आपको ये वाली एग्जांपल्स शेयर की थी, ये आपके सामने है, ये वाली एग्जांपल्स शेयर की थी। ठीक है दोनों, ठीक है, ये तो बड़ी सिंपल सी एग्जांपल्स थी। अब मैं आपको कुछ एक और एग्जांपल शेयर कर रही हूँ। लेट्स से ये वाली एग्जांपल है, ए सेट है और ये सेट है बी। ठीक है, कोई फंक्शन इसके ऊपर लग गया है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग हमें जो है ना वो क्या मिल रहा है, ठीक है, ये जो है ना लेट्स से क्या हो रहा है कि इनटू फंक्शन वो फंक्शन होता है कि जिसमें जैसे आपको ऑन टू तो क्लियर हो गया ना कि वो उसके जो इमेजेस है ना हर इमेज की एटलीस्ट वन जो है ना वो डोमेन में एलिमेंट होगा। तो यहाँ जो है ना ऐसे चलता है। इनटू फंक्शन में क्या होता है कि हर इमेज यूज़ नहीं हुई होगी, बल्कि लेट्स से कि वन की इमेज जो टू बन रही है, टू की इमेज थ्री बन रही है, थ्री की इमेज फोर बन रही है, सही है, और फोर की इमेज भी फोर ही बन रही है। अब यहाँ पे क्या रह गया, फाइव लेफ्ट हो गया ना। तो इसका मतलब है कि जो कोड डोमेन के एलिमेंट्स हैं उनमें से एक एलिमेंट रह गया फाइव, जिसकी कोई इमेज जो किसी नंबर की इमेज नहीं है, सही है, यानी कि एक है किसी एलिमेंट की इमेज फाइव नहीं है। कम से कम एक कोई एलिमेंट यहाँ पर रह जाए, एक या फिर एक से ज़्यादा। और इनटू फंक्शन में क्या होता है, इफ़ एट लीस्ट वन एलिमेंट लेफ्ट इन कोडोमेन। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर एटलीस्ट वन, यानी कि वन से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अभी तो सिर्फ एक बचा है ना, तो लेट से यहाँ पे सिक्स भी होता, तो वन से ज़्यादा भी बच सकते हैं, जिनकी कोई जो किसी नंबर का भी इमेज ना हो, सही है, जिनकी कोई डोमेन ही ना हो। तो ये सारे एलिमेंट्स आपको पता है 6 2 3 4 5 कोडोमेन के एलिमेंट्स होते हैं। कोडोमेन में से कोई एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स बच जाएँ तो वो वाला फंक्शन क्या कहलाता है, इनटू फंक्शन। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल भी शेयर कर ली। अब नेक्स्ट एक और टाइप होती है, वो होती है मैनी टू वन फंक्शन। ठीक है, मैनी टू वन फंक्शन, सही है। और एक टाइप होती है उसको कहते हैं हम लोग, वो फंक्शन की टाइप नहीं होती बल्कि वो एक रिलेशन होती है, रिलेशन की टाइप होती है, वो होती है वन टू मैनी। तो ये तो उनके नेम से भी आपको कुछ थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा। वन टू मैनी जो है वो फंक्शन नहीं होता बल्कि रिलेशन होता है। अब ये कैसे होता है वो भी बताती हूँ आपको। एक इसकी भी आप एग्जाम्पल चूज़ कर लो। एक यहाँ पे लेट से ये एक्स है सेट और ये वाई सेट है, भैया इसकी इमेज है ज़ीरो वन, इसके सॉरी डोमेन के एलिमेंट्स हैं ज़ीरो वन टू थ्री। ठीक है, और इसके बन रहे हैं फोर फाइव सिक्स। ठीक है, मैनी टू वन का मतलब ये है कि ज़ीरो की इमेज फोर भी है, ठीक है, और टू की इमेज भी फोर बन रही है, और वन की इमेज तो फाइव ही बन रही है, सिक्स थ्री की इमेज सिक्स बन रही है। ठीक है, तो नंबर वन बात फंक्शन कब होता है, जब इसके सारे डोमेन एलिमेंट्स कंप्लीट हो जाएं, सही है। तो डोमेन एलिमेंट्स कंप्लीट हो जाएं इसका मतलब फंक्शन तो है, सही है। नेक्स्ट बात क्या है इसमें कि मैनी टू वन, मैनी टू का वन का मतलब ये होता है कि इमेज एक बन रही हो लेकिन एलिमेंट्स ज़्यादा एलिमेंट्स की इमेज वन बन रही हो। जैसे कि ज़ीरो की इमेज भी फोर बन रही है, ठीक है, वन और किसकी इमेज फोर बन रही है, टू की इमेज भी फोर बन रही है, ठीक है, और वन की इमेज भी फाइव बन रही है, ठीक है, और थ्री की इमेज भी सिक्स बन रही है। ठीक है, तो ये आप ये देखोगे, ठीक है, तो ये जो है आपके जो है वो फंक्शन जो हैं इसमें आप देखोगे कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सेम इमेज ले रहे हैं, जैसे कि ज़ीरो और टू, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मैनी टू वन, मैनी टू वन, मैनी मतलब ज़्यादा यहाँ से ले रहा है और वन यहाँ पे ले रहा है, मैनी। ओके, तो ये देखो इसके फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहे, तो इस वजह से फंक्शन है। और फिर चूँकि ये एक से ज़्यादा दो एक सेम इमेज जो है वो एक से ज़्यादा एलिमेंट्स की है, इससे ये मैनी टू वन हो गया। अब वन टू मैनी पे आ जाते हैं। वन टू मैनी का मतलब है कि कोई दो सेट्स हैं एक्स एंड वाई, इसमें क्या होगा वन टू थ्री, इसमें है सिक्स फाइव फोर और ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पे वन की इमेज वन सिक्स से भी इमेज बना रहा है, वन फाइव से भी बना रहा है, टू फोर से भी बना रहा है, टू ज़ीरो से भी बना रहा है, और थ्री बेचारा जो है वो सिर्फ सिक्स से ही बना रहा है। ठीक हो गया, ऐसे कुछ फंक्शन इसके ऊपर अप्लाई हुआ है कि उससे थ्रू जो है ये मैपिंग हो रही है। अब मतलब ये है कि देखो
वन टू मैनी का मतलब कि एक से ज़्यादा इमेजेस हैं। जैसे कि वन की इमेज देखो 6 भी है और वन की इमेज 5 भी है। ठीक है, तो ऐसा सेट जो होता है वो, अब आप ज़रा नोट करना, क्या ये रिलेशन है या फंक्शन है। यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया कि ये वाला जो है वो रिलेशन भी है और ये वाला फंक्शन भी है। सही है, मगर इसके बारे में आप देखते हैं ज़रा। तो वन की इमेज 6 से, वन की इमेज 5 से, अगेन टू की इमेज 4 से और टू की इमेज 0 से भी है, अगेन थ्री की इमेज 6 से है। ठीक है, टोटल ये सब सेट्स कंप्लीट हो गए, ये एक बन रहा है। अब ज़रा ऐसा नोटिस करो कि क्या ये चीज़ फंक्शन है। तो फंक्शन के लिए पहला वाला एलिमेंट देखते हैं कि वो रिपीट ना हो। तो ये देखो मैंने पहले ही दो ऑर्डर प्लेस ऐसे मिल गए जिनमें फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा है, ऐसा मतलब फंक्शन नहीं है। लेकिन रिलेशन है। सही है, रिलेशन तो बन रहा है ना कि वन का रिलेशन 6 से बन रहा है, वन का रिलेशन 5 से बन रहा है, टू का रिलेशन 4 से बन रहा है, रिलेशन तो बन रहा है। ठीक हो गया। तो ये जो है ना, इसलिए हमने बताया था आपको कि वन से जो मैनी वाले जब होते हैं तो वो फंक्शन ही नहीं होता। जब वो फंक्शन ही नहीं होता तो वो टाइप ऑफ अ फंक्शन भी नहीं होती। क्लियर हो गया। बाकी जितनी भी सब हैं वो टाइप्स होती हैं, फंक्शन की ही टाइप्स हैं। और यही सब जो हैं, जो मैंने आपको पहले ही मेंशन की थी, ये सब की सब, ये सारी की सारी जो हैं वो टाइप्स ऑफ फंक्शन भी हैं। और बाकी 4 तक, ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शन भी हैं और वही सारी टाइप्स ऑफ रिलेशन भी हैं। जो फंक्शन होता है वो रिलेशन भी होता है। ओके, सो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और होप यू विल फाइंड इट वेरी इजी फॉर यू योर सेल्फ।